हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विंग ऑफिशियल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, वैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब इनिशियली फेजेस में लोग ये मानते थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम या तो डिमांड पे डिपेंड करता है या सप्लाई पे डिपेंड करता है। लेकिन बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने पहली बार बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई पे दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अब हम ये देखते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में कि अगर इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक साथ जहाँ पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। उस प्राइस पे कंज्यूमर और सेलर दोनों उस पॉइंट पे सेटिस्फाई होते हैं, प्रोडक्ट बेच के और कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद के। यह इस प्राइस पे जो क्वांटिटी है वो डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी को इक्वल करती है। यानी कि क्वांटिटी जो सप्लाई होती है और जो क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो दोनों बराबर होती है। जैसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के कंसेप्ट है। इस टेबल में हम देखते हैं कि जैसे प्राइस 15 पे क्वांटिटी सप्लाइड है 20 और क्वांटिटी डिमांडेड है 60। फिर प्राइस 20 पे क्वांटिटी सप्लाइड है 30 और क्वांटिटी डिमांडेड है 50। ये दोनों जो हैं मार्केट में डिमांड को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड है 60 वो सप्लाइड क्वांटिटी से ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में डिमांड है वो एक्सेस में है। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें 25 प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड 40 है और क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों इक्वल हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जो प्राइस 25 है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो यहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम में है कि 25 रुपए के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 40 है और क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट में जैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो सेलर ये सोचता है कि अभी भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलर ज़्यादा बेचना चाहता है तो वो मार्केट में सप्लाई बढ़ा देता है। तो और जैसे प्राइस हो गया 30 और सप्लाइड क्वांटिटी हो गई 50, डिमांडेड क्वांटिटी अभी भी कम होकर 30 हो गई। अब क्योंकि प्राइस बढ़ा तो डिमांडेड क्वांटिटी में डिक्रीज देखने को मिला। उसके बाद प्राइस 35 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 60 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई। यानी कि डिमांड में और कमी आ गई। जब डिमांड में कमी आ जाती है, सप्लाइड क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है मार्केट में। अब एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो क्या करते हैं कि प्राइस को कम करते हैं। जब प्राइस को कम करते हैं तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस की ओर आता है। उसी तरह जब एक्सेस डिमांड है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस की ओर आता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वह प्राइस है जिसपे मार्केट कांस्टेंट करती है, जिसपे मार्केट स्थिर रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को। हम देखते हैं कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में ये कैसे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने जो कर्व है इसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस को लेते हुए जब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड आता है। जो डी है ये डिमांड कर्व है, और जब सप्लाई कर्व को प्राइस और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो जो एस है वो सप्लाई कर्व है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है ई। ये है मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जो पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस है वो है पी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया पी और क्वांटिटी है क्यू, यानी कि
P प्राइस पे Q क्वांटिटी हमें मिल रही है। अब हम देखते हैं, डिमांड को स्थिर करते हैं और सप्लाई को बढ़ाते हैं। जैसे डिमांड को कांस्टेंट करके अगर मैं सप्लाई के कर्व पर ऊपर जाता हूं, पॉइंट बी पर जाता हूं, तो जो मार्केट में जो प्राइस है वो बढ़ गया, P1 हो गया, और डिमांड अभी भी कांस्टेंट है तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई बन गई। अब इसी का उल्टा मैं करके देखता हूं, अगर डिमांड को मैं बढ़ाता हूं, जब डिमांड को बढ़ाता हूं तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हूं। डिमांड को बढ़ाता हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हूं, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की ओर आते हैं डिमांड कर्व पे। मान लीजिए एल पॉइंट पे हमें मार्केट को देखना है। जब एल पॉइंट पे हम मार्केट को देखते हैं तो प्राइस कम होकर आ जाता है P2, और जब प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाती है, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है। एक्सेस डिमांड को काउंट करने के लिए हमें डिमांड कर्व पर बैकवर्ड जाना पड़ेगा। डिमांड कर्व पर बैकवर्ड जाने का मतलब है कि मार्केट में हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं। सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर पहुंच जाते हैं। इसी तरह जब एक्सेस सप्लाई होती है तो हम मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाने पर डिमांड कम हो जाती है, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं चेंजेज इन इक्विलिब्रियम, कि मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के रेस्पेक्ट में। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। अगर सप्लाई में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। अगर दोनों में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों चेंज होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर दोनों सप्लाई कर्व इक्वली चेंज होते हैं, दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वली मूव हो रही है, जैसे राइटवर्ड, अगर जितना राइटवर्ड फॉरवर्ड राइटवर्ड मूव कर रहा है डिमांड कर्व, अगर उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है सप्लाई कर्व, तो क्या होता है। और जितना डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व ज़्यादा मूव कर रहा है रादर देन सप्लाई कर्व, तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर सप्लाई ज़्यादा मूव कर रही है और डिमांड कम मूव कर रहा है तो क्या मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम ये आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। अब जो ये आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाते हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि हमने सप्लाई को कांस्टेंट लिया है और डिमांड को कम या ज़्यादा मार्केट में हमने करके देखा है। जैसे इस वाले कर्व में ग्राफ में हम देखते हैं कि डिमांड कर्व D0 है और सप्लाई S है। सप्लाई S है। अब हम सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए मार्केट में डिमांड को बढ़ा देते हैं। जब मार्केट में डिमांड को बढ़ा देंगे तो डिमांड कर्व राइटवर्ड मूव कर जाता है। राइटवर्ड मूव कर जाता है तो सप्लाई S कर्व पे हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है जो है E1। इवन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस हो जाता है P1 और क्वांटिटी हमें मिलती है Q1, यानी कि P1 प्राइस भी बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर डिमांड में अगर बढ़ोतरी होती है, मार्केट में अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड में डिक्रीज हो जाता है सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए तो मार्केट पर क्या फर्क पड़ता है। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो जो डिमांड कर्व है वो D0 से D2 की ओर लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है। जब लेफ्टवर्ड मूव करता है तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 मिलता है। E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस P0 से कम होकर P2 हो जाता है और क्वांटिटी Q0 से कम होकर Q2 में आ जाती है। तो डिक्रीज में क्या होता है, जो इंक्रीज में हुआ था उसका उल्टा हो जाता है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइस कम हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें हम डिमांड कर्व को कांस्टेंट लेते हैं, सप्लाई को बढ़ाकर देखते हैं, सप्लाई को कम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि अगर मैंने डिमांड कर्व को लिया D, एक्स एक्सिस पे लिया मैंने क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लिया प्राइस को। अगर डिमांड D है और D कांस्टेंट है और सप्लाई कर्व S सप्लाई बढ़ा देने पर राइटवर्ड मूव कर जाता है।
सप्लाई कर्व जब राइटवर्ड मूव कर जाता है तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है E1। E1 एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। E1 पे क्या होता है कि प्राइस P से घटकर P1 हो जाता है और क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। यानी कि अगर मैं डिमांड को कांस्टेंट करते हुए सप्लाई में इंक्रीज करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो प्राइस है वो कम हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि कम प्राइस पे अब हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। अगर हम इसका उल्टा करके देखते हैं, अगर मैं सप्लाई को मार्केट में कम करता हूं डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है? डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं सप्लाई को कम करता हूं तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है, यानी कि S से S2 की ओर मूव कर जाता है और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 मिलता है। E2 पे जो प्राइस है वो P2 है, P2 P से ज़्यादा है। जो पहले मार्केट जब इक्विलिब्रियम में थी उस टाइम जो प्राइस था उससे अब ज़्यादा प्राइस है और क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी कि Q से Q2 हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है। यानी कि डिक्रीज अगर हम करते हैं डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए, अगर सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है और क्वांटिटी में कमी हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों चेंज करते हैं, अगर मार्केट में डिमांड भी चेंज हो रही है सप्लाई भी चेंज हो रही है, और इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ती है एक साथ कम होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि इंक्रीज देखते हैं डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में एक साथ हो रहा है। अगर डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि कर्व राइटवर्ड मूव कर जाता है, अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है तो भी कर्व राइटवर्ड मूव कर जाता है। राइटवर्ड मूव कर जाने पर दोनों कर्व के हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है E1। E1 के बाद जो प्राइस है E1, पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट E था उसका इक्विलिब्रियम प्राइस था P। अब नया इक्विलिब्रियम निकल के आया पॉइंट E1, लेकिन उसका जब दोनों कर्व इक्वली राइटवर्ड जब फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम रहेगा P, यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P ही रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर जाती है Q से Q1 की ओर। क्वांटिटी है वो राइज कर जाती है Q से Q1 की ओर, यानी कि अब हमें क्या होता है, अगर हम डिमांड और सप्लाई दोनों मार्केट में एक साथ इंक्रीज हो रही है तो हमें सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। अगर इसका उल्टा देखते हैं, अगर डिक्रीज हो जाता है डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में बराबर है, तो क्या होता है कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक दोनों कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर जाते हैं। लेफ्टवर्ड मूव करने पर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 निकल कर आता है जो सेम प्राइस P1 पर है और क्वांटिटी Q से Q1 हो जाती है। यानी कि अब मार्केट में हमें P प्राइस पर, सेम प्राइस पर कम क्वांटिटी मिलेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व से ज़्यादा मूव कर जाता है, उसमें ज़्यादा चेंजेज हो जाते हैं। अगर डिमांड सप्लाई के रेस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केसेस में हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर इंक्रीज ग्रेटर देन है इंक्रीज इन सप्लाई से, सप्लाई में भी चेंजेज हो रहे हैं डिमांड में भी चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई में चेंजेज हैं वो कम है बजाय डिमांड में चेंजेज के। तो जब अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, दोनों में चेंजेज है लेकिन डिमांड की एवज में सप्लाई में चेंजेस कम है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर कर्व D इंक्रीज इन डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसका जो राइटवर्ड जो इसका मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा, राइटवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होगा और सप्लाई का राइटवर्ड मूवमेंट कम होगा, जैसे कि हम इस कर्व में, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया E1, प्राइस P1 पर, और एक नया E1 प्राइस पर हमें P1 प्राइस पे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया E1, जिस पे हमें क्वांटिटी मिल रही है Q1। इसमें क्या होता है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, देन क्या होता है कि प्राइस में चेंजेस तो कम होता है लेकिन हमें उसके रेस्पेक्ट में क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। यानी कि कम चेंजेज हुआ प्राइस में, अगर प्राइस में चेंजेस 2 हो रहा है
तो क्वांटिटी में चेंजेस मान लीजिए 5 होगा, यानी कि अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देने पर मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर सेम कंडीशन में अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है। अगर डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, डिक्रीज इन सप्लाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन निकल कर आता है। इसमें दोनों कर्व लेफ्टवर्ड मूव कर जाते हैं। S1 जो सप्लाई का कर्व है वो थोड़ा मूव करता है और जो डिमांड का कर्व है वो बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है लेफ्टवर्ड में। इसमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन निकल के आता है और प्राइस ड्रॉप होकर P1 पर आ जाता है और क्वांटिटी भी Q1 ड्रॉप कर जाती है। तो इसमें प्राइस भी कम हो जाता है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है, लेकिन जो प्राइस में जो ड्रॉप है वो कम है बजाय क्वांटिटी में ड्रॉप के, यानी कि अब हमें कम प्राइस पर कम चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर सप्लाई कर्व में चेंजेस डिमांड, अगर सप्लाई में चेंजेस डिमांड से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है। अगर सप्लाई में चेंजेस डिमांड से ज़्यादा होते हैं तो हम देखते हैं कि डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड को मूव करता है। इंक्रीज अगर डिमांड में है तो राइटवर्ड मूव करता है, इंक्रीज अगर सप्लाई में है तो राइटवर्ड मूव करता है, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीज है उससे ज़्यादा सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा कि डिमांड का कर्व कम राइटवर्ड मूव करेगा और सप्लाई का कर्व ज़्यादा राइटवर्ड मूव करेगा। तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन निकल कर आता है जिसमें प्राइस P से ड्रॉप होकर P1 में आ जाता है और क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 में आ जाती है। यानी कि अब हमें क्या होगा कि कम प्राइस पर पहले से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी अगर सप्लाई में बढ़ोतरी डिमांड में बढ़ोतरी से ज़्यादा है। तो दूसरा केसेस में हम देखते हैं अगर डिक्रीज इन डिमांड है वो डिक्रीज इन सप्लाई से कम है तो क्या होता है, डिक्रीज हो रही है दोनों, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। तो क्या होता है कि दोनों कर्व लेफ्टवर्ड मूव करते हैं, लेकिन सप्लाई का कर्व ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि सप्लाई में डिक्रीज ज़्यादा है, तो डिमांड का कर्व कम मूव कर रहा है क्योंकि डिमांड में डिक्रीज कम है। तो इसके लिए इसके बाद जब दोनों कर्व लेफ्टवर्ड को शिफ्ट कर जाते हैं तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आता है इवन। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, P से P1 पहुंच गया इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी कम हो गई, क्वांटिटी Q से Q1 पहुंच गई, यानी कि ज़्यादा प्राइस पर अब हमें पहले से कम सामान मिलेगा। तो ये डिक्रीज इन व्हेन चेंज इन सप्लाई कर्व इज मोर देन डिमांड है, तो हमें मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसा देखने को मिलेगा। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट हैं जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।